आतिशी का है? किसने भविष्यवाणी की कि केजरीवाल बीच प्रचार बेहोश होने वाले हैं? पंजाब में वोटिंग से पहले केजरीवाल के लिए कौन सी बुरी खबर आ गई? अब इसका चर्चा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त इस प्लानिंग में है कि उन्हें 2 जून को फिर से जेल ना जाना पड़े, और इसके लिए वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने आपको कल बताया था कि भाई हम बहुत बीमार हैं, इसलिए उनकी बेल की अवधि बढ़ा दी जाए, 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए ताकि वो मेडिकल चेकअप करा सकें। केजरीवाल के लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत केजरीवाल की अर्जी सुन लेगा और केजरीवाल को शायद टाइम मिल जाएगा और 2 जून को उन्हें फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट से केजरीवाल को टाइम नहीं, झटका मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी तो केजरीवाल को तात्कालिक कोई राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें उतनी ही राहत मिली है जितनी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी केजरीवाल को, जिसके तहत केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर हैं। 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करते हुए तिहाड़ जेल जाना है। लेकिन केजरीवाल ने जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत 9 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा आज एकदम आप दौड़े दौड़े आए, आज थोड़ी सुन लेंगे। तो आज सुनवाई तो हुई नहीं, यानी फौरी राहत तो केजरीवाल को मिली नहीं। यानी पहला झटका केजरीवाल को लगा। केजरीवाल की इस याचिका पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी बताता हूं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत में सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए और जमानत बढ़ाने की मांग मेडिकल ग्राउंड पर की जा रही है। यह छूट का गलत इस्तेमाल नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि क्योंकि केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला रिजर्व हो चुका है, इसलिए वेकेशन बेंच इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इसके साथ ही वेकेशन बेंच ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई? जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन रविवार को दिया गया, इसलिए पिछले हफ्ते एप्लीकेशन नहीं देना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट करने के लिए कह दिया कि जाइए चीफ जस्टिस के पास जाइए। यानी केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फिलहाल तो कोई फैसला होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले यह मामला चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट होगा, उसके बाद ही चीफ जस्टिस यह तय करेंगे कि कौन सी बेंच इसको सुनेगी। एक तरफ तो केजरीवाल अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर बेल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में भी उनका प्रचार नहीं रुक रहा। केजरीवाल ने पूरा जोर पंजाब में लगाया हुआ है। अंतरिम जमानत के लिए खराब सेहत का हवाला देने वाले केजरीवाल ने पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इन रैलियों और रोड शो में केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि पंजाब का पैसा रोक दिया है। सुनिए केजरीवाल को, फिर आपको बताऊंगा कि किसने कहा है कि प्रचार के बीच में केजरीवाल बेहोश होने वाले हैं। इन्होंने पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का, ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना। आप हमारे 13 एमपी जिताओगे, आप पप्पी पराशर को जिताओगे, पप्पी पराशर उनके कमरे में बैठ के तब तक नहीं उठेगा जब तक आपका 9,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हो जाता। एक तरफ अपनी हर रैली में केजरीवाल बीजेपी को टारगेट करने में जुटे, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी ने तो केजरीवाल को एक ही दिन में सारे मेडिकल टेस्ट करवाने तक का ऑफर दे दिया है। बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि जो केजरीवाल बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो दोबारा जेल जाने का वक्त नजदीक आते ही अचानक बीमारी का हवाला क्यों देने लगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल की याचिका को जेल जाने से बचने का बहाना या प्लान बता दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि खबर पक्की है, कल रात प्लान बनाया गया है, रोज चुनाव प्रचार और जेल जाने से पहले बीमार केजरीवाल जी चुनाव प्रचार करते हुए बेहोश होने वाले हैं, कमजोरी बीमारी जैसा कुछ तमाशा करने वाले। सुप्रीम कोर्ट से झूठी सहानुभूति लेने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खिलवाड़ का यह इरादा क्या सफल होगा, यह कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया। एक तरफ केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका लगा, दूसरी तरफ केजरीवाल के मंत्री भी नए नए मामलों में घिर रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर उनकी सरकार का प्रमुख चेहरा बनी आतिशी पर अब आफत आ गई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आतिशी ने क्या किया भाई, इनको कोर्ट ने सम्मन क्यों दिया? तो यह मामला भी आपको बताता हूं।
दरअसल आतिशी ने जनवरी में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। आतिशी के इन दावों को झूठा बताते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने 30 अप्रैल को उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। ये लोग तो बोलते हैं निकल जाते हैं, इस बार बीजेपी के नेता ने छोड़ा नहीं। उसने बोला कि अच्छा, हमने खरीदने की बात की है, जरा बताओ। बीजेपी नेता ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही। इसके साथ ही अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने 27 जनवरी को केजरीवाल की तरफ से किए गए ट्वीट का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें खरीदने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की गई है। बीजेपी की शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है, क्योंकि अगर आपको खरीदने की कोशिश की गई तो सबूत दीजिएगा ना बॉस। सबूत कुछ दिए नहीं तो मामला पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी लग रहा है कि मानहानि हुई है, समन दो इसको। असल में बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत में आतिशी की जनवरी और अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया था। सुनिए आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तब क्या आरोप लगाए थे, फिर बताता हूं कि आतिशी को मिले समन के बहाने बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा है और क्यों केजरीवाल कह रहे हैं कि अगली गिरफ्तारी अब आतिशी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी को कोर्ट का समन भेजे जाने के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने कहा कि किसी पर भी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है, लेकिन अब वो झूठे आरोप लगाने के बाद बच नहीं पाएंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की शूट एंड स्कूट एक पुरानी पॉलिसी है। ये असत्य का सहारा लेते हैं, कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे बार बार लगाते रहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इस बार तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पैराग्राफ 25 ऑफ द ऑर्डर जरूर पढ़िएगा, उसमें तो लिखा गया कि एक एक बात जो उन्होंने कही है स्क्वेयरली एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, यानी मानहानि का मुकदमा प्राइमा फेसी जरूर बनता है और इसीलिए उनको 29 जून को समन करा गया है। मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कि यदि आपको लगता है कि आप असत्य का सहारा लेके कोई भी मनगढ़ंत स्टेटमेंट कर देंगे और उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, तो ये सरासर गलत है। आपकी जवाबदेही बनती। राजनीति के चक्कर में आरोप तो लगा दिया, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। ऊपर से केजरीवाल इसका बचाव करने में जुट गए। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करें। मतलब केजरीवाल ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब आतिशी गिरफ्तार होने वाली। वो अब ऐसे करने की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह तानाशाही, पूरी तरह से कमजोर, तुच्छ और झूठे मामलों में वो एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो विपक्ष के हर एक नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को तानाशाही से बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग इस टेक्निकल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देते। गिरफ्तार ना कोई भी, मान लीजिए एजेंसी कर सकती है, पुलिस से शिकायत हुई, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, वो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जेल में रखना, जेल भेजना, ये निर्णय जो है ना, ये अदालतों का होता है। या तो आप कहिए कि अदालतें जो हैं वो खत्म हो गई, आप बोलिए, आपके हिसाब से फैसला आ जाए, आपको प्रचार करने का मौका मिल जाए तो आपको अदालत ठीक लगती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बेल ऑर्डर नहीं लिखते, नरेंद्र मोदी सम्मन नहीं भेज रहे हैं। वो जो सम्मन गया है वो जज ने भेजा है भाई, कि प्राइमा फेसी केस लग रहा है। इसलिए पब्लिक जो है उसको जानना चाहिए, ये कोई तानाशाही का मामला नहीं है। लेकिन अब कौन ये कहे कि तानाशाही तो वो दिखती है कि एक महिला सांसद को सीएम के घर पर पीट देने का आरोप लगे और फिर उसे बोलने तक नहीं दिया जाता। जब वो बोलती है तो उसे बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल पहले से ही सवालों में घिरे हुए हैं। कल कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
और आज कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि सुनवाई के दौरान विभव कुमार ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने केस डायरी रखे जाने की मांग की और केस डायरी में लूज पेपर लगे होने और नंबरिंग सही नहीं होने का आरोप लगाया। जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि केस डायरी के सारे पेज सही क्रम में लगे हैं और पुलिस के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल का दावा है कि विभव कुमार ने घटना का वीडियो बनाया है और आरोपी ने खुद कबूला है कि उसने अपना फोन फॉर्मेट किया है। आगे दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि उन्हें विभव कुमार के दूसरे फोन की तलाश करनी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। इस पर केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के वकील ने कहा कि अगर फोन फॉर्मेट हुआ है तो यह एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया और एक आरोपी अपने खिलाफ सबूत क्यों बनाए। एक झूठे केस को साबित करने के लिए कस्टडी मांगी जा रही है। आगे विभव कुमार के वकील ने कहा कि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे या पुलिस कस्टडी में सबूतों से तो दूर ही रहेगा। फिलहाल पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है। विभव कुमार के वकील ने एक बार फिर यही दलील दोहराई कि जो चोट लगी है वो 16 मई की मेडिकल रिपोर्ट में आई है और वो चोट आरोपी ने पहुंचाई है या पहले से लगी हुई थी, इसकी जांच नहीं हुई। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में भेजना है, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, यह कोर्ट फैसला लेता है बॉस, नरेंद्र मोदी फैसला नहीं लेते। ये ध्यान रखिए। कोई आपको बोलता है ना तो उससे पूछिए कि कोर्ट पे सवाल उठा रहे हो तुम क्या। खैर ये सब तो चलता रहेगा, आपको फैक्ट पता होना चाहिए और फैक्ट के लिए पाठशाला देखना जरूरी है। अब पाठशाला में एक अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं। शाहरुख, सलमान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आधा बॉलीवुड मुंबई छोड़कर कहां जा रहा है। जामनगर के बाद अब जल महल में वो होगा जो दुनिया देखती रह जाएगी। मुकेश अंबानी के बेटे का वो प्रोग्राम कि सुनकर हिल जाएंगे बॉस। अब उसका चैप्टर